स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार मैथ साइंस एजुकेशन बाय SKY चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 110% बोर्ड परीक्षा में आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए उन सवालों को हम अच्छे से सिखाते हैं और आप अच्छे से सीखिए। तो उन सवालों को सीखने से पहले हमें कुछ फार्मूले पता होने चाहिए, जो बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को, उन फार्मूलों को समझ लेते हैं। वो फार्मूले देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले कह रहा है 3 धातुवीय गोले। तो सबसे पहले गोले है, तो हम गोले के बारे में समझ लेते हैं। गोला, देखिए जो गेंद होता है, ये हम पीछे वीडियो में आपको बता भी चुके हैं, आज फिर हम बता रहे हैं आपको। जो गेंद होता है हमारा, गेंद जो होता है वो गोला होता है, और जो सिक्का होता है वो आपका वृत्त होता है। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें गोले के बारे में। तो गोला जो होता है, तो गोले का सबसे पहले हम देख लेंगे आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है भैया जी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। फिर हम देख लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होते हैं गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। इसी से हमारे सवाल लग जाएंगे। तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे अच्छे से। देखिए, अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है 3 धातुवीय गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, मतलब 3 गोले हैं, तो हम 3 गोले पहले देख लेते हैं। 1 गोला, 2 गोला और एक तीसरा गोला। ठीक है, तो 3 गोलों की त्रिज्याएं, तो पहले वाले की त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से उसके सतह के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहां तक की दूरी, ये हमारी 80 सेंटीमीटर है, और ये अगली वाली जो है वो हमारी 10 है। यहाँ सॉरी 80 नहीं, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ये आप लोग करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये वाली जो है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। को पिघला कर एक गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या बताओ। तो देखिए, ये छोटी छोटी 3 गोलियां हैं, इन गोलियों को पिघला लिया गया, और उसके बाद एक जो है बड़ा सा एक गोला बनाया गया। वो जो गोला बनाया गया, उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, कुछ नहीं होता। जैसे मान के चलिए ये मार्कर है। ठीक, तो इस मार्कर, आयतन का मतलब होता है इसका वेट। ये मान लिया ये मार्कर जो है ये 100 ग्राम का है। ठीक, तो 100 ग्राम का है, इसको एकदम बढ़िया से गर्म किया जाए, गर्म करने के बाद इसका गोला बना दिया जाए, तब भी ये 100 ग्राम का ही तो रहेगा, कम ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि इसका आयतन, चाहे इसको आप गोला बनाइए, चाहे बड़ा गोला बनाइए, चाहे इसको पकड़ के खींच के तार बना दीजिए, लेकिन आयतन इसका हमेशा समान ही रहेगा। ठीक है, वही इसमें है। ये 3 छोटे छोटे गोले थे, इन तीनों को पिघलाया गया और एक बड़ा सा गोला बनाया गया। अब इन तीनों का जो आयतन होगा वो इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि मान लिया ये 100 ग्राम, ये 150 ग्राम और ये 250 ग्राम, तो सब टोटल मिला के आपके 500 ग्राम हो गए। अब ये अकेला पूरा 500 ग्राम का होगा, है ना। तो इनको हम देख लेते हैं। ये इसकी हमें त्रिज्या पूछ रहा है, ये कितनी त्रिज्या होगी? तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r है, इसकी त्रिज्या r है। तो सबसे पहले हम तीनों गोलों का आयतन निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, और बराबर ये किसके आयतन के है? बड़े वाले गोले के। तो हम लिख लेते हैं फार्मूला, तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन,
ये हमारा फार्मूला रहेगा। तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन, ठीक, मतलब तीनों गोलों के आयतनों का योग, ठीक है, और बराबर बड़े गोले का आयतन। तो पहले वाले गोले का आयतन का फार्मूला हम अभी देख चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह इसमें 6 है तो 6 का क्यूब कर देंगे, प्लस क्योंकि इन तीनों को हमें जोड़ना है, दूसरे क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह इसमें 8 है तो 8 का क्यूब कर देंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह कितना है, 10 का क्यूब कर देंगे, बराबर ये तीनों का आयतन जो है अगर जो जोड़ दिया जाए तो चौथे वाले गोले के आयतन के बराबर है। बड़े गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसकी त्रिज्या क्यूब इसमें दे रखी है, ठीक है। तो देखिए 4/3 हर जगह है, तो इसको हम क्या करेंगे, एल से बाहर जो है कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छाक 36 छक्का 216, 6 छाक 36 छक्का 216 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 4/3 पाई तो बाहर चला गया तो यहाँ बचा 8, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 ठाए 64, 64 अट्ठी 8 ठाए 64, 64 अट्ठी 512, 64 अट्ठी 512, देखिए 64 अट्ठी 8 चक्कू 32 और हासिल आया 3, 8 छंग 48, 49, 50, 51, देखिए 512 आ गया, प्लस यहाँ से 4/3 पाई तो बाहर चला गया तो बचा 10, 10 का क्यूब करेंगे तो 10 दहाम 100 दहाम 1000 हो जाएगा, और बराबर में इधर आपका बचा 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए बराबर के इधर भी 4/3 पाई, बराबर के इधर भी पाई, सब पूरा कट गया। अब हमारे ये बचा, इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 0 2 6 2 8, यहाँ पे आएगा आपका 1 1 1 2, यहाँ पे फिर आपका आएगा 5 2 7 और फिर ये आएगा 1, मतलब 1728 बराबर इधर जो हो जाएगा आर क्यूब। हमको पता है कि जब बराबर के इधर क्यूब है तो इस क्यूब को हटाएंगे तो इधर घन क्यूब लग जाएगा, इस क्यूब को हटाएंगे इधर घन क्यूब लग जाएगा, ठीक है। तो 1728 को हम जो है घन क्यूब के बाहर, घन क्यूब जो होता है ना इसमें 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक, तो इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम ये किसका है, क्योंकि हम तरीका से देखेंगे, हमें बोर्ड में करना है, ठीक है। तो ये 1728 इसको हम पहले 2 से काटते हैं, देखिए 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छाक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छाक 12, फिर हम 2 से काट लेते हैं, 2 एकन 2 और पूरा, क्योंकि पूरा अंक कट रहा है तो 2 अट्ठी 16 तो 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 3 से काट लेंगे, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। अब देखिए 3 के जोड़े, एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़े बन गए, ठीक है। हर एक जोड़े से एक संख्या ले ली जाती है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ जाएगा आर का मान, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब ये है जो हमारा बड़ा वाला गोला है, ये जो बड़ा गोला है, इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था कि जो बड़ा वाला गोला होगा, बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो बड़ा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी देखिए ये हमारा ऊपर वाला सवाल हो गया है, अब हम ये नीचे वाला देखेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है एक घनाभ की विमाएं 180 64 सेंटीमीटर है, इसे पिघला कर एक घन बनाया गया।
जब भी हमें पिघलाने की बात करें तो पिघलाने वाले में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, उसका आयतन निकाल लेना है। ठीक, जिसको पिघलाया गया उसका आयतन और पिघलाने के बाद जो बनाया गया उसका आयतन, दोनों को बराबर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी कहे इसे पिघलाने वाले आराम से निकल जाएंगे। तो देखिए कह रहा है एक घनाभ की विमाएं, एक घनाभ है, देख लेते हैं घनाभ। घनाभ जैसे हमारी पुस्तक, पुस्तक जो होती है वो घनाभा आकार की होती है पुस्तक हमारी, या कोई डिब्बा जो होता है ये भी घनाभ, ये हमारा घनाभ है। ठीक है, एक घनाभ है जिसकी विमाएं 100, विमाओं का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये देखिए मान लिया लंबाई 100 है और इसकी चौड़ाई 80 है। ठीक, तो इसकी ऊंचाई 64 है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। इसे पिघला करके एक घन बना, इसको पिघलाया गया और इससे पिघलाने के बाद इसको इससे एक घन बना दिया गया। घन जो होता है जैसे पासा, पासा जो होता है वो घन के आकार का होता है, इस प्रकार से ये हमारा घन है। ठीक, तो हमसे कह रहा है ये जो घन बनाया गया है इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें कुछ नहीं, हम सीधे अभी बताए हैं, जब भी पिघलाने की बात करें तो जिसको पिघलाया गया उसका आयतन और जो बनाया गया उसका आयतन दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही हम लिख देते हैं। इधर घनाभ पिघलाया गया तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा, घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। तो देखिए जो घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसका आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसकी लंबाई कितनी दी है घनाभ की 100, चौड़ाई दी है 80 और ऊंचाई दी है 64। आप इससे ये मत कंफ्यूजन पैदा कर लेना कि ये हम कैसे जान गए कि ये ऊंचाई है या ये, तो आप कुछ भी लिखिए, इसको यहाँ पे चाहे तो ये चौड़ाई है ये ऊंचाई है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये तो आप जानते हैं लंबाई सबसे ज्यादा होती है तो ये इसको हम लंबाई ही रखेंगे। ठीक, बराबर ए क्यूब। अब ये हमें नहीं मालूम है कि इसकी एक पूरा एक भुजा कितनी आएगी, तो इसको हम ऐसे रखते हैं, ए क्यूब ऐसे रखेंगे। इसके हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद क्या आ जाए, देखिए ये आ जाएगा आपका, ये 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, इसकी गुणा कर लेते हैं। 8 छक्को 32 और 8 छंग 48, 49 50 51, मतलब 512, 1 2 3 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इसको गुणा करने के बाद इतना आएगा। हमको एक चीज मालूम है, इधर से घन क्यूब हटाते हैं, इधर इसके ऊपर रूट लगाते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से इसके ऊपर घन क्यूब लगाएंगे और यहाँ से ये क्यूब हटाएंगे। तो देखिए हमको ये ना यहाँ देखो, देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, जब 3 जीरो हैं उसको जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे है 512, 512 को रूट के बाहर, अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताएं 512 किसका घनमूल होता है, तो 512 होता है 8 का घनमूल। साथ में 3 जीरो है तो 3 जीरो के बदले 1 जीरो बाहर आ जाएगा। ये हमारा आ गया ए बराबर कितना आया, ए बराबर आया 80। ए का मतलब है कि इसकी जो भुजा आई, भुजा कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन क्या होता है, घन होता है पासा। पासा में देखिए फलक जो होते हैं ना, एक फलक ले लीजिए, जैसे कि पासा जो हम खेलते हैं, तो एक फलक जो होता है वो वर्ग के आकार का होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ऐसे ऐसे उस पासे में 6 फलक होते हैं, 6 वर्ग होते हैं। देखिए एक तरफ 1 लिखा होता है, एक तरफ 2, एक तरफ 3 4 5 6 तक होता है, तो इसमें टोटल 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो एक फलक का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसकी 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, वो हमारा पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी से बन जाता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो देख लेते हैं हम 6a स्क्वायर, a का मान कितना आया हम अभी निकाले, 80 आया, 80 रख लेंगे यहाँ पे। ये देखिए 6 अठे 48, 6 अठे 48 और ये 1 जीरो है। ठीक है, ये हमारा आ गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो घन बनाया गया उस घन का क्षेत्रफल है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब देखिए ये हमारे 2 क्वेश्चन नोट हैं, तो इसमें से हम पहला ये वाला अगला तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 3 मीटर व्यास का एक कुआं है जिसका व्यास है 3 मीटर। 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा गया। 14 मीटर गहरा खोदा गया। इससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई के किनारे बनाने के लिए समरूप से फैला दिया गया। तो बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमारा कुआं होता है, कुआं इस प्रकार से हमारा होता है, ऐसे इस प्रकार से ही तो होता है, और ये एक प्रकार से बेलन बन जाता है। कुआं जो हमारा होता है वो एक प्रकार से बेलन, उसके अंदर से जो मिट्टी निकाली गई वो बेलनाकार आकार में निकाली गई। ठीक, तो मिट्टी जो निकाली गई तो उसका भार ही तो नापेंगे, ये लंबाई चौड़ाई तो उसकी नापी नहीं जा सकती, तो उसका भार, तो भार नापने के लिए हम जानते हैं क्या निकाला जाएगा, आयतन निकाला जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। कुएं से निकाली गई मिट्टी का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो जो कुएं से मिट्टी निकाली गई उसका आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, ये बेलन का आयतन होता है, ये होता है आपका बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखेंगे उस मिट्टी से बनाए गए बांध का आयतन। बांध की मिट्टी का आयतन। बांध की मिट्टी का आयतन मतलब वो जो बांध जो बनाया जा रहा है, उस बांध से जो मिट्टी आई है टोटल, उस मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा भैया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या है, ये पूरा भैया ये जो है ये बेलन का आयतन है, ये खोखले बेलन का है, क्योंकि इससे कितना बनाया गया, तो जितनी उसकी मिट्टी ये अगर जो देखा जाए तो आपस में बराबर होंगे। तो बराबर देखिए हम इनको बराबर कर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें निकाल लेते हैं। हमसे कह रहा है ऊपर 3 मीटर, तो देखिए पाई से पाई पहले हम काट देते हैं, यहाँ पे बचेगा 3 मीटर व्यास। तो व्यास जो होता है, व्यास का व्यास जो होता है उसका अगर जो आधा कर दें तो वो हो जाती है हमारी त्रिज्या। मतलब इसकी त्रिज्या जो है वो 3 है। त्रिज्या कितनी है, 3। इसका 3 है और 3 का आधा है ना, व्यास है 3 तो उसका आधा करेंगे तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, गुणे यच। यच क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुआं 14 मीटर गहरा खोदा गया। उसकी गहराई कितनी है, 14। गहराई है आपकी 14 बराबर, उसके बाद क्या है आर। तो देखिए आर जो है, आर देख लीजिए हमारी आर क्या है इसमें, तो देख लेते हैं हम लोग आर क्या है। तो इसमें आर है आपके 4 प्लस 3/2। मतलब ये है कि इसमें इसकी जो चौड़ाई है और उसके साथ में इसकी जो इसकी पहले वाले गोले की जो त्रिज्या है, इनको दोनों को हम कैपिटल आर रखेंगे। इसका स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर आई है 3/2 का स्क्वायर, हाँ, और पूरे के गुणे में है आपका h। पूरे के गुणे में आपका h है। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 गुणे 14 बराबर में हो जाएगा हमारा, देखिए
ये 4 दूनी, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 एकन 3, तो 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 बटे 2 एकन 2, 11 बटे 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और गुणे में हमारे h ही है, गुणे में हमारे h है। ठीक, इसको और हम इधर देख लेते हैं इस सवाल को। यहाँ पे देखिए इसको उतारेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे 9, 7 9 63, ऊपर आ जाएगा भैया 63 और बटे में आ जाएगा 2, बराबर इधर क्या रहेगा हमारा 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 के हम 121, अपान में हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 9 बटे 4, 9 बटे 4, और इसके गुणे में h है तो वो हम h लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63 बटे 2 बराबर 4, एलसीएम मिल जाएगा हमारा, तो ऊपर 121 से 9 जाएगा तो 12 बचेगा, 121 से 9 जाएगा तो 12 बचेगा, कि यहाँ पे 2.5 11 हो जाएगा, 11 से 9 2, ठीक, हाँ 12 बचेगा, 112 बचेगा, हाँ 112 बचेगा। ठीक, अब देखिए और साथ में एच भी हमारा, तो देखिए 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 2 छाक 12, 2 छाक 12 56 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 63 बराबर 63 बराबर इधर बचेगा हमारा 56 एच, मान हमें एच का निकालना है तो 63 और बटे में हो जाएगा ये 56, ये एच का मान हमारा आ जाएगा। एच जो है ऊंचाई जो आएगी, ऊंचाई हमारी इतनी आ जाएगी। इसको चाहे तो हम और सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 8 56 और 7 9 यहाँ 7 9 63 और 7 8 56, एच बराबर आ जाएगा आपका 9 बटे 8, एच बराबर आ जाएगा 9 बटे 8। ये सवाल को आप जहाँ ना समझ पाए हो आप फिर से कमेंट करना, मैं फिर से इसको बता दूंगा। फिलहाल बहुत अच्छा सवाल था, इसको भी आप नोट। अब अगला सवाल हमसे कह रहा है एक खिलौना एक गोलार्ध पर बने शंकु के आकार का है, मतलब गोलार्ध मतलब अर्ध गोला है। इस प्रकार से बड़ा सा चित्र बनाते हैं, एक अर्ध गोला है, इस अर्ध गोले के ऊपर एक शंकुआकार इस प्रकार से एक आकृति बनाई गई है। ठीक है, शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब ये है इसकी त्रिज्या, ये मतलब इस पूरे शंकु की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या समान है, बराबर है। ठीक, शंकुआकार भाग का व्यास, शंकुआकार भाग, ये जो शंकुआकार है इसका टोटल भाग दिया है भैया जी 7, टोटल व्यास दिया है 7। तो जब व्यास दिया है 7, व्यास दिया है 7, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमारी हो जाएगी 7 की आधी। 7 की आधी का मतलब 3.5, 3.5। ठीक है, और खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 है। खिलौना जो है ये पूरी इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है 14.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का आयतन निकालो, इस खिलौने का आयतन। तो इसका पूरा तो हम आयतन ऐसे निकाल नहीं सकते, तो हम देखिए सबसे पहले नीचे इस अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे और ऊपर इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और ये जो शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे गोले का, गोले नहीं अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो भैया जी अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो आयतन के लिए होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो 2/3 पाई, पाई का मान 22/7 गुणे आर क्यूब। हमको पहले से ही बताया गया है कि इस शंकु की त्रिज्या और इस गोले की, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है। तो अगर जो इसकी त्रिज्या 3.5 है तो इसकी भी त्रिज्या 3.5 होगी। तो 3.5 स्क्वायर क्यूब है, तो इसी का हम क्यूब कर देते हैं।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, 3 बार लिख लेंगे। देखिए इसको हम इससे काट देते हैं तो 7×7, 7×5 = 35, 0.5 हो जाएगा। और बट्टे में से 3×3, 3×3 पॉइंट लगाइए, 3×3 2 बचेगा, 3×6 = 18, 3×6 = 18, बस इतना बहुत है। अब यहाँ पे हम इसकी गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद, या फिर हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, इसको हम देख लेंगे। ये देखिए ये अर्धगोले का आयतन है, ये अर्धगोले का आयतन इतना है। और हम निकाल लेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये होता है हमारे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब देखिए इनको दोनों को अगर जो हम जोड़ दें, इन दोनों को, इस गोले को, गोले के आयतन को और शंकु के आयतन को जोड़ दें तो पूरे खिलौने का आयतन आ जाएगा। तो कुल आयतन, कुल आयतन हो जाएगा तो 2/3 पाई r क्यूब प्लस इसमें जोड़ देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, 2 यहाँ ऊपर यहाँ नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बटे में 3 है तो 1/3 पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई का अमल ले लेंगे। यहाँ पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का अमल ले लेंगे। यहाँ से ऊपर 2 बचा और 1 r बचा, क्योंकि यहाँ r क्यूब हमने r स्क्वायर का अमल लिया तो 1 r बचा। प्लस यहाँ से पाई भी चला गया, 1/3 भी चला गया, स्क्वायर भी चला गया और h यहाँ पे बच गया। ठीक, अब हम इनका सबका मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे। देखिए 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर, r का मान है 3.5 गुणे 3.5, ब्रैकेट के अंदर है 2 गुणे इसका मान देखिए कितना है। हमारी तो जो त्रिज्या थी, त्रिज्या क्या होगी 7/2, 7/2 लिखा जाए या 3.5 लिखा जाए, बात वही है। प्लस h मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई ये किसकी रखी गई है, यहाँ पे देखिए शंकु है, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल पूरी इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है 14.5, लेकिन उसमें से हम इतनी ऊंचाई निकाल देंगे, ये कितनी है, तो ये यहाँ से इसकी त्रिज्या ही तो है, तो इसकी त्रिज्या भर के निकाल देंगे। तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, 3.5 निकाल देंगे तो यहाँ पे 5 से 5 गया कुछ नहीं, और यहाँ पे इससे इतना जाएगा 1, तो पूरा 11 बचेगा। यहाँ पे भैया जी हम रख देंगे 11, 2 से ये 2 पूरा कट जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपका, इसको चाहें तो और इसको हम काट देते हैं, 3×3 पॉइंट 3×3 2 बचा, 3×6 = 18, 3×6 = 18, बस इतना ही रखते हैं। ये हो जाएगा देखिए 22×5 = 110, एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, गुणे 1.166 गुणे, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ लेंगे तो 7 और 11 होता है 18, इसकी और हम इससे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ आगे देखने पर यहाँ पे गुणा देख लेते हैं इसकी करने पर। तो देखिए 11 की गुणा 18 से कर लेते हैं, 11×8 = 88, हासिल आया 8, और 11×1 = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो जाएगा, मतलब 198 ये आया। और गुणे में कितना है 1.166, इसकी आपस में गुणा कर लेते हैं। गुणा इधर हम कर लेंगे, 1.166 की गुणा कर लेंगे 198 से। तो देखिए 8×6 = 48, 48 के 8 हासिल है 4, 8×6 = 48, 49, 50, 51, 52 के 2 हासिल है 5, 8×1 = 8, 8, 5, 13, 13 के 3 हासिल है 1, 8×1 = 8, 1, 9 इंटू 6 नाम 54 के 4, 6 नाम 54 और 5 59 हासिल है 5, और 9×1 = 9, 9, 5, 14 के 4 हासिल है 1, 9×1 = 9 और 1 10 इंटू इसकी करेंगे तो 6, 6, 1, 1, इसको ऐड कर लेंगे तो ये 8, ये 6
और ये आपका हो जाएगा 12 6 18 18 और ये 20 और 2 हासिल आएगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 3 अंकों बाद पॉइंट, 1 2 3 3 अंकों बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 230.868 ये हमारा आ गया पूरे खिलौने का आयतन, पूरे खिलौने का आयतन सेंटीमीटर क्यूब ये पूरे खिलौने का आयतन आ गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और हम आशा करते हैं कि ये सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। आगे के जो छिन्नक वाले सवाल होते हैं, जो बाल्टी नुमा इस प्रकार से छिन्नक होता है, छिन्नक वाले जो सवाल होंगे वो हम अगली वीडियो में आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।